बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 एसी सर्किट्स में हमारा टॉपिक था मैक्सवेल इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन जो मैक्सवेल ने पेश किया था उसको हमने डिराइव किया था और आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल जो है वो डिराइव करेंगे। डिराइवेशन ऑफ मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। और से देखिए, पहले इक्वेशन में थोड़ा सा रिवाइज करता चलूँ। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह इस इक्वेशन में डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर combined with each other, they cannot be extract from each other। ठीक है, और ये एक दूसरे को जन्म देते हैं। ठीक है, डिटेल से मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था। अच्छा, फर्ज करें हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं और उस कैपेसिटर को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और उस डीसी सोर्स की वजह से ये जो कैपेसिटर है, ये इसका ये प्लेट जिसका एरिया ए है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये दूसरा जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसका चार्ज होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये वोल्टेज, लेट सपोज हमारे पास 20 वोल्ट है, अब इस 20 वोल्ट की वजह से यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट कर रहा है इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस प्रिजर्व हो रहे हैं और यहाँ पे उसके मुकाबले में नेगेटिव चार्जेस प्रिजर्व हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये जो प्लेट्स है दोनों ये फुली चार्ज हो जाएंगे और यहाँ पे चार्ज होने का मतलब फिर ये है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, देखिए इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमारे पास जो वोल्टेज है वो क्रिएट होगा और इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात आप नोट कर ले कि अगर ये वोल्टेज जो दो प्लेट्स के दरमियान क्रिएट हो रहा है, अगर ये भी 20 वोल्ट हो जाए तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज एक जितने हो जाएंगे, फिर ये करंट फ्लो जो है ये स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखे, दिस इज कंडक्शन करंट इन दिस सेंस। ये कंडक्शन करंट जो है ये बाकी फिर स्टॉप हो जाएगा और कैपेसिटर एज अ इंसुलेटर आपको काम देगा, यानी अब करंट नहीं पास हो रहा। अब अगर हम इसमें एसी वोल्टेज यानी एसी सोर्स लगा ले तो फिर इसका क्या बिहेवियर होगा वो भी चेक कर लेते हैं और इसको फर्दर में हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, डिराइवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस पे आते हैं। ये कैपेसिटर जो हमने लगाया है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो उसमें जो क्यू है चार्ज वो इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज है, तो हम कहेंगे कि क्यू इज इक्वल टू सी वी। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ जो सी है इसकी वैल्यू हमारे पास मैंने इधर एमसीक्यूज में मेंशन किया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर है। एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर है। तो आप लोग इस c की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले और आगे इसको सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बताता चलूँ कि ये c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी किस तरह आप लोगों के पास आई हुई है, तो ये आप लोगों को पता है। अगर हम देखें चार्ज डेंसिटी को, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए, दिस इज आवर चार्ज डेंसिटी। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन ए और ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी है। फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको भी पढ़ा था। अब गौर करें, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए यानी चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया जो है इसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब इस सिग्मा के लिहाज से हमने एक और कंसेप्ट भी पढ़ा था, वो कंसेप्ट जो है वो हमारे पास है फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी वो हमारे पास था 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द सिग्मा। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब अगर मैं पुट इक्वेशन ए
याद रखिए ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। आप लोग ना भी करें तो कोई बात नहीं है, जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ये असल में सी की वैल्यू किधर से आई हुई है। तो आप लोग देखें, पुट इक्वेशन ए इंटू बी इन बी। आप लोग गौर करें, ई हमारे पास इस शक्ल में बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा के बजाय ये वैल्यू पुट करें क्यू बाई ई, या सिंपली हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमारे पास लेट सपोज इक्वेशन सी है, ये इक्वेशन सी है, दिस इज इक्वेशन सी। अब आप लोगों को पता है कि ई की ये वैल्यू इन टर्म ऑफ चार्ज आ गई, और ई की एक दूसरी वैल्यू भी है हमारे पास, वो वैल्यू हमारे पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट से। अगर हम देखें डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर, ठीक है, माइनस साइन आप लोग लगा ले, उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। बहरहाल इसको अगर मैं सिंपल लिखूं तो E इज इक्वल्स टू वी बाई डी, ये R जो है ये डिस्टेंस है, तो इधर सिर्फ मैं V बाई डी लिख देता हूँ। और ये हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर लेट सपोज D, दिस इज इक्वेशन D। अब आप लोग कहें कंपेयरिंग इक्वेशन C एंड D, तो आप लोग देखें ये भी E है, ये भी E है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। तो आप लोग देखें Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल्स टू V बाई D, V बाई D। अब आप लोग गौर करें, यहाँ से Q की वैल्यू आप लोग ले लें, तो Q की वैल्यू ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A इंटू V डिवाइडेड बाई D। ये हमारे पास Q की वैल्यू होगी, Q की। लेट सपोज इसको इक्वेशन ई कह दे आप लोग, चले, ताकि आप लोगों को फिर आसानी हो। अब एस आप लोग को पता है कि जो क्यू है वो सी वी के बराबर है, तो सी जो है वो क्यू बाई वी के बराबर है। अब आप लोग क्यू की ये वैल्यू, ये फ्रॉम इक्वेशन ई से क्यू की वैल्यू पुट क्यू वैल्यू from equation E in equation F, let's suppose this is equation F। अब लोग और करें C is equals to, क्योंकि ये वैल्यू अगर मैं पुट कर लूँ तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A V डिवाइडेड बाई D और होल डिवाइडेड बाई V। V के साथ कैंसल, हमारे पास C की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये वो वैल्यू है जो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मार्कर ले लेता हूं ताकि फिर ये आसानी से हो जाए, ये मार्कर थोड़ा सा कमज़ोर है। अच्छा जी, ये वैल्यू जो है इस तरह डिराइव हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, आप लोग कहे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, या चले इसको इक्वेशन 2 कह दे, इसको 1 2 3 से चलाए इसको, दिस इज इक्वेशन 2। सो कहें पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करूं तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 विल बिकम C के बजाय ये वैल्यू पुट करें एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D मल्टीप्लाई बाई V। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोग और करें, जो हमारे पास Q की वैल्यू है ये इस शक्ल में है। यहां से आप लोग दो तरीकों से इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप लोग क्या करें, ये जो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D है इसको इस तरह अरेंज करें, यहां से नोट, यहां पे मैं लिख देता हूं 2 मेथड्स। आपको जो मेथड आसान हो वो फिर आप अप्लाई करें। फर्स्ट मेथड ये है नंबर 1। आप लोग क्या करें, Q इज इक्वल्स टू, फर्स्ट मेथड Q इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाई बाई V डिवाइडेड बाई D। अब आप गौर करें, ये V डिवाइडेड बाई D यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया ये E के बराबर है, तो डायरेक्ट E पुट कर ले, तो Q इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। ये हमारे पास
क्यू की वैल्यू आ गई। नंबर 4 सेकंड मेथड भी आप लोगों को समझा देता हूं ताकि आप लोगों को फिर पता चले। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो फिर आप ये मेथड चलाए, और अगर उससे कर सकते तो उसको चलाए, लेकिन है दोनों सेम। क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ई। अब आप लोगों को पता है कि जो नेक्स्ट है ये यहां से मैं कर रहा हूं। आप लोगों को पता है जो करंट है, इसके बाद में आप करंट, यहाँ पे जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहा हूं मैं। ये जो इंटेंसिटी है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द प्लेट्स। अगर मैं यहाँ पे अब क्या करूं, वोल्टेज जो है वो एसी सोर्स लगाऊं, तो फिर आप लोगों को ये भी डिटेल से मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव। फिर सेकंड साइकिल में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पोलैरिटी चेंज होगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को कैपेसिटर इन द एसी सर्किट में डिटेल से इसको समझाया था। ठीक है, तो ये हमारे पास कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, और कभी दूसरे साइकिल में नेगेटिव मैक्सिमम में चले जाएंगे। तो कभी ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये डिस्टेंस, दिस डी इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि दिस ई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट flow in between these two plates while it is connected into the AC voltage। तो आप लोग देखें, ये जो करंट है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये हमारे पास डिल क्यू डिवाइडेड बाय डिल टी के बराबर है। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5, और मैं कहता हूँ पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। अब ये इक्वेशन 4 जो है ये इस इक्वेशन 5 में क्यू के बजाय पुट कर ले, तो I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ये चले डिल लगा ले, एप्सिलॉन नॉट ए ई डिवाइडेड बाय डेल टी। अब आपको पता है ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, और जो चेंज आ रहा है और या जो करंट है उसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, इंटेंसिटी। तो एरिया और एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दे तो आप लोग इस तरह लिख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डिल ई डिवाइडेड बाय डेल टी। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, एक दूसरा मार्कर यार दे दे, दूसरा है, ये सारे ठीक नहीं है। अच्छा जी, ये इक्वेशन 6 बन गया हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ, ये जो एम्पेयर्स, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू आई के बराबर है। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब आप लोग कहे पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर 7। ये मार्कर अब ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम 2 बाई आर, म्यू नॉट टाइम ऑफ द करंट, तो करंट के बजाय मैं इसकी ये वैल्यू पुट कर लूंगा, ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डिल ई डिवाइडेड बाय डेल टी। अब गौर करें, इस इक्वेशन में ये सारी चीज़ें इकट्ठे लिख ले तो आपके पास ये, हमारे पास ये डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, इंटू ए इंटू डिल ई डिवाइडेड बाई डिल टी। दिस इज मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। अच्छा जी, ये तो हमारे पास मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन आ गया। मैं यहाँ पे इसको रेड से लिख देता हूँ, ये B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डिल ई डिवाइडेड बाई डिल टी। ये हमारे पास मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन है, और इसका मतलब ये है कि करंट का रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे
इंटेंसिटी में चेंज है और ये इंटेंसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। अच्छा, वो जो नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे मेथड की बात कर रहा था, तो दूसरा मेथड मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सिर्फ एक दो स्टेप्स है, आप लोग और करें। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर आसानी हो। दूसरा मेथड किधर से करें, चले ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ, ये आप लोग और करें। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी यहाँ से फिर अगर आप ये जो सारा मेथड मैंने आप लोगों को समझाया ये नहीं करते, तो फिर आप यहाँ से इक्वेशन 3 में इस तरह मॉडिफिकेशन करें। देखिए आप लोग, Q इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D मल्टीप्लाई बाई V, दिस इज इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 में क्या करें, आप करें पुट V इज इक्वल्स टू ED, क्योंकि बिकॉज E is equals to V by D, so V is equals to ED। अब ये वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा तो ये इस तरह बन जाएगा, डिवाइडेड बाई D मल्टीप्लाई बाई ED। अब देखिए डी के साथ कैंसिल, और क्योंकि वही वैल्यू वापस हमारे पास आ जाएगी। बाकी जो प्रोसेस है ये जो प्रोसेस है 4 से ऑनवर्ड, दिस इज 4 इक्वेशन अगेन इन दिस मेथड, और इससे ऑनवर्ड जितना भी प्रोसेस था वो आप लोग वापस वही करें, तो आप लोगों के पास जो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन है वो डिराइव हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करें, इसका कंसेप्ट सीख ले, और इसमें जो डायग्राम्स है उसको भी सीख ले। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह इंडिकेट और ईडा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई सबको? चलिए, थैंक यू वेरी मच।